हो साल खत्म होने वाला है। सेंटा प्रेजेंट लाया है टॉप 10 एनिमे ऑफ दिस ईयर। हर साल बहुत सारे नए एनिमे आते हैं। इस साल कुछ बहुत खास नए एनिमे तो नहीं आए, पर पुराने एनिमेस का सीक्वल प्रीक्वल बहुत अच्छे तरीके से आया है। तो हम लोग बात करने वाले हैं इस साल के टॉप 10 एनिमेस की, जो कि बहुत ही कमाल की लिस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 के साथ, जो कि होने वाला है वन पीस। एक्चुअली बताऊं तो वन पीस नंबर 10 डिजर्व नहीं करता है, पर क्योंकि हमने नहीं देखा है तो हमने इसको नंबर 10 पे डाल दिया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने जितने भी एडिट्स देखे हैं, एपिसोड्स देखे हैं वन पीस के, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। बस कभी खुद को टाइम नहीं मिल पाया कि 1000 एपिसोड कैसे देख लूं मैं यार। 2024 में आया था वन पीस का एगहेड आर्क, जो कि आता है वानो के बाद। जैसे मैंने कहा, मैंने एनिमे तो नहीं देखा है, पर मैंने वानो की सारी फाइट्स देखी है और मैंने एगहेड्स की भी फाइट देखी है। एनिमेशन टॉप क्वालिटी का है और अगर 1000 एपिसोड से स्टोरी चल रही है तो अच्छी तो होगी, इसमें कहने की कोई बात है ही नहीं। सारे मेन एपिसोड की रेटिंग 9 के ऊपर थी। इसका मतलब दोनों पब्लिक और प्रोफेशनल्स ने ये एनिमे को बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। तो अब हम लोग बात करेंगे एनिमे जो कि है नंबर 9 पे, जो कि होने वाला है मैजिक मासल का सीजन नंबर 2, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा कमाल का है। उसके हाइप से ही आप बता सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 एपिसोड थे, जो कि सीजन 1 के बराबर थे। इसका मतलब अगर आप देखना चाहते हैं तो एक रात में ये पूरा एनिमे बिंज वॉच कर सकते हैं, एटलीस्ट अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो। हमारा मैशल डिवाइन विजनरी बनने ही वाला होता है, पर उसके बीच में धड़ाम से एंट्री हो जाती है मेन विलन की, जो कि होने वाला है इनोसेंट जीरो, जिसके साथ उसका कोई रिलेशन भी है, जो कि मैं आपको बताऊंगा नहीं तो बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। पर अगर आप लोग इस सीजन को देखते हैं, इस एनिमे को देखते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा सस्पेंसफुल होने वाला है। इस एनिमे में हमेशा की तरह कमाल की फाइट है और हमारा फेवरेट मासल आपको क्यूट मोमेंट्स भी लाके देगा, जिसकी IMDb रेटिंग 7.6 थी, बल्कि एनिमे का ऑडियंस स्कोर 4.5 था। इसका मतलब हमारे जैसे आपके जैसे लोग इस एनिमे को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू नंबर 8, जो कि होने वाला है विंड ब्रेकर। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं विंड ब्रेकर सुन के? क्या होगा कि क्या कोई दौड़ता हुआ आएगा जो कि हवा को पार कर देगा? पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये एनिमे सेट होता है एक हाई स्कूल में, जहां पे आपको कमाल की स्ट्रीट लेवल फाइटिंग देखने को मिलेगी। जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि इस साल कोई भी बहुत कमाल के नए एनिमे नहीं आए हैं, पर उसी ट्रेंड को तोड़ते हुए ये एनिमे हमारी नजरों के सामने आता है, जिसकी वंस अगेन IMDb की रेटिंग तो 7.5 के ही आसपास है, पर क्रंची रोल की रेटिंग 4.9 है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी आपकी जैसी ऑडियंस इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, और पसंद करे बिना, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके पास एक कमाल की बीमारी है, जो कि विश करते हैं आप कि आपके पास भी होती। और वो बीमारी क्या है वो जानने के लिए तो आपको एनिमे ही देखना पड़ेगा। इसका भी केवल एक सीजन आया है और आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल आपको इसका सीजन 2 डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कमाल का है, और एनिमेशन की तो क्या ही बात करूं। सच बता रहा हूं, मुझे इसका एनिमेशन बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग लगा। काफी सालों बाद एक ऐसा हाई स्कूल एनिमे आया है जो कि कॉर्नी नहीं लगता है, देख के दिल खुश हो जाता है। और ऐसी ही खुशियों की बात करते हुए हम लोग अब बढ़ेंगे नंबर 7 की तरफ, जो कि होने वाला है ब्लू लॉक का सीजन नंबर 2। मुझे पता है कि इस सीजन का एनिमेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे है, पर इस सीजन में कमाल की बात है इसके गोल्स, इसकी स्टोरी लाइन। अगर आप एनिमेशन को छोड़ दें और सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को फॉलो करें, इसागी योइची को फॉलो करें, रिन को फॉलो करें, बारो को फॉलो करें, तो आपको ये एनिमे बहुत ही कमाल का लगेगा। इस एनिमे में जो टकरार मिलेगी देखने की दो भाइयों के बीच में, जो कि होने वाले हैं रिन और साई, वो और भी ज्यादा कमाल की है। ये सीजन बेस्ड है अंडर 20 वर्सेस ब्लू लॉक के मैच के ऊपर, और ये सीजन डिसाइड करेगा कि ब्लू लॉक का एग्जिस्टेंस बचेगा भी कि नहीं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड और सीजन है इस पूरे के पूरे एनिमे का। इसमें सिर्फ और सिर्फ 13 एपिसोड हैं, और इसको हमने एपिसोड बाय एपिसोड अपने चैनल पे कवर भी किया है, जिसमें हम लोग बहुत जेन्युइनली इसकी गलतियां भी बताते हैं, इसकी अच्छाइयां भी बताते हैं। वंस अगेन इसकी गलती पे बात करें तो सबसे ज्यादा खराब तो इसका एनिमेशन ही था। स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि ये तो बस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पर आप जैसे जैसे एपिसोड में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट गोल आते जाएंगे, वो आपको एनिमेशन क्वालिटी भी बेहतर करते हुए दिखाते जाएंगे। और जेन्युइनली बताऊं तो मैं ब्लू लॉक की रेटिंग बताने ही नहीं वाला हूँ। इसकी रेटिंग बहुत ही ज्यादा खराब है, जो कि ऑनेस्टली काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है, पर ये मेरी लिस्ट है, क्या कर लोगे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हम लोग बात करते हैं अब नंबर 6 की, जो कि होने वाला है माय हीरो एकेडेमिया का सीजन नंबर 7। तो अगर कोई एनिमे 7वें सीजन तक लगातार टॉप 10 में जगह बना ले तो समझ लीजिए कि वो एनिमे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसकी IMDb रेटिंग भी 8.9 है। एनिमे बहुत ही ज्यादा कमाल की फाइट लेके आता है, ऐतिहासिक फाइट लेके आता है, एडिट वर्दी फाइट लेके आता है, एकदम तहस नहस कर देने वाली फाइट लेके आता है। सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स अलग अलग जगह पे सेटअप हो चुकी हैं, और ऑलमोस्ट हर अच्छे कैरेक्टर का कैरेक्टर आर्क कंप्लीट होते हुए दिखाया जा रहा है। आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए खुशियां होंगी, मजे आ जाएंगे, तो आप कुछ कैरेक्टर्स के लिए आंसू भी बहाने वाले हैं।
अब मैं अगर आपको सीजन की हाइलाइट्स बताने बैठ गया तो फिर पूरा समय बीत जाएगा, क्योंकि ये सीजन खुद ही 21-22 एपिसोड का है। काफी ज्यादा लंबा सीजन है, पर बहुत ही ज्यादा अटेंशन वर्दी डिटेल, एनिमे, एनिमेशन, क्वालिटी, स्टोरी सब कुछ लेके आता है। पर फिर भी की पॉइंट होंगे डाबी की फाइट। डाबी जो हम सभी का आपका फेवरेट कैरेक्टर है, उसका फाइनल आर्क स्टार्ट हो गया है कि खत्म हो गया है, ये तो आपको एनिमे देख के ही पता चलेगा। इसके अलावा हमारे फेवरेट यानी कि ऑल माइट का नया रूप भी देखने को मिलने वाला है। मेरी बॉडी नहीं है तो क्या हुआ, उसकी बॉडी है। I mean, कम से कम पतला जब नहीं होता है तब तो है, पता नहीं अब है कि नहीं है, पर है बॉडी भाई है। बॉडी देखनी है तो फिर आपको माय हीरो एकेडमी देखना है। मैं बता रहा हूँ, ये वन ऑफ दो शोज है जिसको आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपकी मेमोरी में, आपके दिल में बैठ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे एनिमे नंबर 5 की, जो कि होने वाला है ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के कोर 3 की। अब मैं क्या ही बताऊं, एक ऐसा एनिमे जो कि एनिमे ओरिजिनल मूवमेंट लेके आता है, जो कि कमाल की एनिमेशन लेके आता है, जो कि साथ में फैन सर्विसिंग भी लेके आता है, जो कि ऑथर के दिल के बहुत ज्यादा करीब है। ऐसा एनिमे सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है ब्लीच। जब से इसका नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क स्टार्ट हुआ है, क्या एनिमेशन मिला है, क्या लड़ाइयां देखने को मिली है। हमारे बॉय यानी कि रेंजी अबाराई को भी ऑलमोस्ट रिडेम्पशन मिल ही गया था भाई, उसकी भी क्या लड़ाई हुई है। चाहे बात हो मिमी हागी की, जो आपको नहीं पता है कि कौन है, पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। तो जैसे मैंने कहा, चाहे बात हो मिमी हागी की, चाहे बात हो लेफ्ट आर्म या फिर राइट आर्म की, आपको ये सीजन ऐसी मिस्ट्रीज लेके आएगा जिसपे आपको यकीन ही नहीं होगा। सीरीज का प्रोग्रेशन बहुत ही ज्यादा कमाल का है, और इसके कुछ एपिसोड की रेटिंग तो 9.8 तक गई है। तो आप समझ सकते हैं कि एनिमे कितना ज्यादा कमाल का होने वाला है। इसमें बहुत सारे बंकाइज हैं, बहुत सारे नए रिवलेशन हैं। तो अगर आप ये एनिमे नहीं देख रहे हैं तो फिर एनिमे मत देखिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। पर मैं जो कहूंगा वो बात ये होगी कि हमने ये एनिमे भी अपने ही चैनल पे कवर किया है, जिसपे काफी अच्छे व्यूज हैं। पर अगर आपके व्यूज नहीं है तो फिर आप अपने भी व्यूज दे दीजिए। इसी बात से मुझे याद आया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम लोग बात करेंगे एनिमे नंबर 4 की, जो कि लेके आ रहा है अपना सीजन नंबर 4, यानी कि डीमन स्लेयर का हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। तो अब क्या हो रहा है, अपर मून कंप्लीटली तहस नहस हो चुके हैं, पर उनको तहस नहस करने वाले कोई और नहीं बल्कि हाशिराज हैं। पर हाशिराज भी तो तहस नहस हैं, तहस नहस है पूरी की पूरी डीमन स्लेयर कोर। तो उनको बचाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए, लड़ाइयों के लिए उनको करनी होगी ट्रेनिंग, और यही ट्रेनिंग कर रहे हैं ये लोग इस सीजन में। इसी कारण से ये सीजन थोड़ा सा लो है। बाकी अगर नॉर्मल डीमन स्लेयर का सीजन होता तो फिर ये काफी ज्यादा हाई रैंक करता, पर ये 4th नंबर पे इसलिए है क्योंकि इसमें केवल ट्रेनिंग है, कोई ऐसे बहुत कमाल का एक्शन देखने को नहीं मिला है। पर इसकी एंडिंग जो फैंटास्टिको, फैबुलूसो, इलेक्ट्रिसिटियो, ऐसे कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर आप मेरी भावना समझिए। जैसा ये सीजन की एंडिंग है, वो देखने के बाद तो सदमे ही सदमे लगे हैं। वंस अगेन डीमन स्लेयर इन इट्स टिपिकल फैशन बहुत कमाल का एनिमेशन डिलीवर करता है। इसके एपिसोड्स की रेटिंग 8 के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, पर बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। वैसे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये लिस्ट अगर आपको अच्छी लग रही हो तो फिर आप अपनी भी लिस्ट नीचे बता दीजिए। नंबर 3 पे है हमारा डैनडेन, जो कि इसी सीजन आया था। जैसे मैंने वंस अगेन इंट्रो में कहा था कि कोई कमाल का नया एनिमे नहीं आया है, उसी ट्रेंड को तोड़ते हुए आया है डैनडेन। भाई क्या एनिमे है, सच बताऊं तो अभी करंटली जो भी एनिमे चल रहे हैं उसमें मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। अगर आपको कोई एनिमे देखना है तो आप देखिए डैनडेन। इसकी जो स्टोरी है ये बिल्कुल ही अदर वर्ल्डली है, बाकी ज्यादा एनिमेज की तरह नहीं है। आप बिल्कुल भी इसकी कहानी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया भरी हुई है भूतों से, एलियन से, और इसके बीच में छोटा सा रोमांस का तड़का भी है। और वो तड़का कितना ज्यादा कमाल का होने वाला है, कैसे एक लव ट्रायंगल फॉर्म होने वाला है या फिर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होने वाला है, ये सब आपको देखने को मिलेगा इसके सीजन 1 में, जिसकी रेटिंग बहुत ज्यादा हाई है, और हाईएस्ट रेटिंग तो वंस अगेन 9.7 9.8 तक गई है। इसका एनिमेशन एकदम टॉप नॉच है भाई। स्टूडियो को तो जैसे फ्री रेन मिल गई है, ये लोग कुछ भी एनिमेट कर रहे हैं। एनिमेशन को तो छोड़ो, सबसे कमाल का तो इसकी ओपनिंग है क्रीपी नट्स की। ये जो ओपनिंग है डैनडेन की, जिसका नाम ही डैनडेन है भाई, वो क्या कमाल की ओपनिंग है। जब से एनिमे आया है तब से ये ओपनिंग ही मैं लगातार सुना जा रहा हूँ। वैसे मैं फॉर रेफरेंस बता दूं कि ओपनिंग बनाने वाले वही हैं जिन्होंने पिछले साल बनाई थी मास्ले की ओपनिंग, जिसपे आपने डांस तो किया ही होगा। अब बात करते हैं नंबर 2 की। एनी गेसेस? कोई गेस कर रहा है? कोई गेस कर रहा है? नहीं कर रहा है तो भी मैं बता देता हूं। एक्शन कॉमेडी पैक्ड एनिमे काइजू नंबर 8। क्या कमाल की कॉमेडी की है इस एनिमे ने, और क्या कमाल का एक्शन भी प्रेजेंट किया है। वंस अगेन एनिमे तो टॉप नॉच है, और उससे भी ज्यादा कमाल का है एनिमेशन। और ये ट्विस्ट लेके आता है एक नॉर्मल शोनेन जॉनरा के ऊपर, जहां पे हमारे मेन कैरेक्टर मेनली होते हैं 10-12 साल के, 16 साल के, 18 साल के, बल्कि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर ऑलमोस्ट 30s का है। और वो इतना ज्यादा बूढ़ा होने के बाद भी कैसे आपको स्टोरी में कैप्टिवेटेड रखता है, यही इस एनिमे की खासियत लेके आता है। काइजू, जिसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है मॉन्स्टर, ये एनिमे उन्हीं
के ऊपर बेस्ड है। क्या आपको पता है गॉडजिला भी एक काइजू है और इसी तरीके के काइजू आपको काइजू नंबर 8 में देखने को मिलेंगे और आपको मिलेगा हमारा मेन कैरेक्टर जो कि इंसान है पर उसके पास है, गेस करिए, जी हाँ, काइजू पावर। और वो इन काइजू से लड़ेगा और इन काइजू से दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। पर अगर आप दुश्मन जैसे दिखते हैं, अगर आप दुश्मन जैसे स्मेल करते हैं, अगर आपकी पावर दुश्मन जैसे है तो आपके लवर भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है इस एनिमे में। हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि काफका जी की तो बैंड बजी पड़ी है, पर ये सब कैसे हो रहा है ये तो आपको पता चलेगा एनिमे में घुसने के बाद ही। इस एनिमे में बहुत ही कम एपिसोड हैं और आप इसको एक रात में आराम से बिंज वॉच कर सकते हैं। एनिमे रेटिंग बहुत ही ज्यादा हाई है। अब हम लोग बढ़ेंगे नंबर 1 की तरफ। जी हाँ, ये है सोलो लेवलिंग। आखिर क्या कहने इस मांगा व मानवा के। वैसे बेसिकली मानवा यानी कि एक ऐसी सीरीज जो कि साउथ कोरिया से निकल के आई है और आपको इसमें ये साउथ कोरियन टच भी देखने को मिलेगा, पर इसको एक दिया गया है जापानीज फिनिश बाय जापानीज ऑथर्स, जापानीज एनिमेटर, और इसको सेट कर दिया गया है जापान में। पर फिर भी आपको कैरेक्टर्स के नाम ऑलमोस्ट साउथ कोरियन लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साउथ कोरियन वर्सेस जापान की ड्रामा में और हम लोग बात करते हैं रियल एनिमे की। एक ऐसा एनिमे जो कि एक परफेक्ट इसेकाई फीलिंग लेके आता है बिना इसेकाई हुए, जो एक लूजर को हीरो बना देता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन के। एक ऐसा एनिमे जो कि रोमांस नहीं दिखाता है बल्कि दिखाता है प्योर अट्रैक्शन, एक ऐसे बंदे का जो कि कहां से कहां पहुंच चुका है। एक ऐसा एनिमे जिसकी पावर स्केलिंग देख के लगता है कि भाई ये बंदा तो साइतामा को भी हरा देगा, गोकू को भी हरा देगा। ऐसा एनिमे अगर कहीं एग्जिस्ट करता है तो वो एग्जिस्ट करता है सोलो लेवलिंग के फॉर्म में। उसका सीजन 1 इसी साल हमको देखने को मिला था। इसका रॉटन टोमेटो स्कोर 100% है, इसकी IMDb रेटिंग 8.3 है, इसका ऑडियंस स्कोर 4.9 है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एनिमे कितना ज्यादा कमाल का है। पर उससे भी कमाल की बात बताऊं, इसका सीजन 2 आने वाला है और वो भी 4 जनवरी को 2025 में ये एनिमे हमारे आपके अपने चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहते हैं तो फिर इस एनिमे को फॉलो कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल को भी। तो यही थी हमारी लिस्ट, पर अगर आपकी इससे बेटर लिस्ट है, आपको लगता है कि मैंने कोई एनिमे मिस आउट कर दिया है, तो उसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वंस अगेन हम आपकी बात सुनते हैं ताकि आप हमारी बात सुने। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बी द वॉचर। एंड हाँ, वीडियो एंड करते करते मैं बात करूंगा अपने एक ऑनरेबल मेंशन के बारे में, जो कि हमारी एक मूवी होने वाली है जो कि इसी साल आई थी, जिसका नाम है लुक बैक, जो कि Amazon प्राइम पे आपको हिंदी तक में देखने को मिल जाएगी। इसमें स्टोरी है एक मांगा आर्टिस्ट की, जो कि एक लड़की होती है एंड बहुत ही कम ग्रेड में होती है, जो कि जिसके मांगा पैनल्स के कॉलेज के न्यूज़पेपर तक में छप रहे होते हैं। देन उसको मिलता है एक फाइनली एक कंपटीशन, जिसके चक्कर में उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। मुझे तो स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी लगी एंड थोड़ी बहुत इमोशनल भी। हाँ, कुछ लोग रो भी सकते हैं। बाकी हाँ, ये एनीमे सिर्फ 1 घंटे का ही है। क्या था? नहीं, हो गया भाई, ये डाल देना, अच्छा लगा। सब्सक्राइब